गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है उपकार हतस्तु कर्तव्य, यानी कि ऑब्लिगेशन स्लेज ड्यूटी। उपकार करके उसे मार डालो। दोस्तों, ये जो चैप्टर है महाकवि शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक प्रकरण में से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कुछ प्रस्तावना। मृच्छकटिकम बाय शूद्रक इज अ काइंड ऑफ अल्गोरिकल ड्रामा। शूद्रक द्वारा रचित एक प्रकरण प्रकार का ये रूपक है। धेम इज बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन सोसाइटी, कि सोसाइटी के जो ऑर्डिनरी पीपल है उसको यहाँ एक कैरेक्टर के तौर पर लिया गया है। एज द protagonist we have Charudat, who was once wealthy person but is now poor। यहाँ ये जो स्टोरी है इसका जो हीरो है यह चारुदत्त है, जो अपने पास टेंस में बहुत ही रिच था, मगर दोस्तों सब लोगों को दान देते 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 अब वह गरीब बन गया है। कि सब लोगों को वह चैरिटी करता जाता है और एक बार उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह एकदम पूर बन जाता है, यानी कि एकदम दरिद्र बन जाता है। तो यह हीरो है चारुदत्त, और एज द हीरोइन इज़ अ रिच कॉर्टसन वसंत सेना। ये जो स्टोरी, इसकी हीरोइन वसंत सेना नाम की एक प्रसिद्ध गणिका है, जो एक धनिक है। धनिक यानी कि रिच, और जो कॉर्टसन है, कॉर्टसन यानी कि गणिका, जिसे नाचने वाली स्त्री हम कहते हैं। तो इन दोनों की अद्भुत प्रणय कथा को शूद्रक ने इस स्टोरी में बहुत ही अजोड़ तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। द इमेजिनेटिव पोर्ट्रियल ऑफ देयर लव बाय शूद्रक मेक्स दिस वर्क इन यूनिक वन। तो ये स्टोरी है, इसमें शूद्रक ने चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा, उनकी जो लव स्टोरी है, ये हमारे सामने प्रस्तुत की है। देखते हैं दोस्तों दूसरा पैराग्राफ। दिस एक्सपर्ट इज़ टेकन फ्रॉम द 10th एक्ट ऑफ मृच्छकटिकम। दोस्तों, मृच्छकटिकम में कुल मिलाकर 10th सेक्शन है। उसमें जो लास्ट एक्ट है 10th सेक्शन, तो उसमें से यह जो चैप्टर है यह लिया गया है। उसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि यहाँ जो एक राजा है जिसका नाम है पालक, और उसका ब्रदर इन लॉ है जिसका नाम है शकार। जो वसंत सेना और चारुदत्त है, यह हीरो हीरोइन है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मगर जो पालक राजा का ब्रदर इन लॉ है, वह उसका साला है, तो वह भी वसंत सेना को मन ही मन प्यार करता है। तो यहाँ प्रणय त्रिकोण जैसे हम कहे वह रचा जाता है। वसंत सेना तो चारुदत्त से प्यार करती है, वह शकार से प्यार नहीं करती। तो शकार एक बार वसंत सेना को मार डालने का प्रयत्न करता है, और उसकी हत्या का जो ब्लेम है, उसका आरोप वह चारुदत्त के ऊपर चढ़ा देता है कि चारुदत्त ने वसंत सेना को मार डाला, ऐसा वह सबके सामने कह देता है। चारुदत्त को वसंत सेना की हत्या के जुल्म में, हत्या के तहत हम कहें कि फांसी होने वाली होती है, मगर उसी वक्त वसंत सेना जीवित वहाँ उपस्थित होती है और सबके सामने यह कबूल करती है कि मुझे मारने का प्रयत्न चारुदत्त ने नहीं बल्कि शकार ने किया था। तो सारी हकीकत जो है वह सामने आ जाती है। और दूसरी ओर यह होता है कि शकार के जो जीजाजी थे, पालक राजा, वह किंग थे, तो अचानक सत्ता में परिवर्तन आ जाता है और क्रांतिकारी आर्यक राजा बन जाता है। तो सब लोग शकार को पकड़ लेते हैं, और शकार के साथ क्या किया जाए, उसने जो यह अपराध किया है, वसंत सेना को मार डालने की कोशिश की है, और चारुदत्त को बिना कारण इतना परेशान किया है, तो इसके कारण इसका क्या किया जाए, तो इसको दंड दे तो क्या दंड दे, इस बात का जो संवाद शर्विलक चारुदत्त के बीच में होता है, यह है हमारी ये स्टोरी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे।
Sakar, the brother-in-law of the king, kills Vasansena by suffocating her for the crime committed by him. Sakar puts the blame on Charudat. Charudat is sentenced to death. Fortunately, Vasansena is alive. By coincidence, there is a change of kingship. Moreover, the fact that Charudat did not try to kill, but that is was Sakar also comes to light. And so Sakar, who is now an ordinary citizen, is arrested. The conversation that take place to decide what punishment should be given to Sakar is edited and presented here. तो ये जो सकार है इसको जो चारों ओर से अब घेर लिया गया है और सब लोग कहते हैं कि चारुदत्त को कहते हैं कि आप हमें बोलिए कि हमें इसके साथ कैसा सलूक करना है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, या तो इसे क्या पनिशमेंट देनी है। तो अब ये जो संवाद है यह यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, those in power my success in harassing the common। तो कहते हैं कि दुर्जन जो व्यक्ति होता है, जो बैड पीपल होते हैं, तो वह चाहे अच्छे इंसान को भले ही कितना ही परेशान क्यों ना कर ले, मगर अंत में जीत तो अच्छाई की होती है। मगर जब अच्छे इंसान के पास सत्ता आती है, उसके पास कुछ जैसे हम कहें कि एक पद या एक प्रतिष्ठा आती है, तो वह कभी बुरे के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करते। दोस्तों, तो हम यदि बुरे के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हम में और बुराई में क्या फ़र्क रह जाएगा। यह भी हमें यहाँ से सीखने को मिलता है कि कोई भले ही हमारे साथ कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना करे, मगर हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो गुड पीपल होते हैं वह कभी बदला लेने की भावना नहीं रखते, क्योंकि दोस्तों संस्कृत में कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। वह हमेशा के लिए दूसरों को क्षमा करने की भावना, दूसरों पर उपकार करने की भावना रखते हैं। यह बोध भी हमें इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ना है दोस्तों। तो आगे कहते हैं कि दोज इन पावर माई सक्सेस इन harassing the common in connect people for sometimes, but in the end is they themselves who will be hassled. Moreover, the good person who comes to power does not harbor any feelings of revenge towards the person who had harmed him earlier. Instead, he has feelings of pardon and helpless, and that is the moral that we get from the dialogue. Moreover, how in Sanskrit indeclinable is used to express feeling flat is also to be learned here। तो दोस्तों साथ साथ में यहाँ हमें जो अव्यय पद दिए गए हैं इसके बारे में भी हमें अभ्यास करना है। कहा गया है कि संस्कृत इंडिक्लेबल्स का मतलब होता है दोस्तों अव्यय, तो इसका भी हमें साथ में अभ्यास करते जाना है। तो आइए दोस्तों हम अब इस चैप्टर की स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले इसकी कुछ झलक, इसके जो रचयिता है सुदृक है, कुल मिलाकर 10th अंक यानी कि प्रकरण है, जिसे हम सेक्शन भी कह सकते हैं। स्टोरी जो है यह इमेजिनेटिव है, कवि की खुद की कल्पना है। इसका रस लव स्टोरी का श्रृंगार रस है। लाटी, रीति और प्रसाद इसके गुण है। इसका जो नायक है यह चारुदत्त है और नायिका वसंतसेना है। इसकी जो स्टोरी है इसमें इतने कुल मिलाकर पात्र आते हैं, जिसमें चारुदत्त एक धनिक युवान है, मगर बाद में वह दरिद्र बन जाता है। धुता उसकी पत्नी है और रोहसेन उसका पुत्र है। चारुदत्त जो है वह उसकी पत्नी धुता होने के बाद फिर भी
वसंत सेना नामक एक गणिका से प्यार करता है, कॉटसेन वसंत सेना। तो यह वसंत सेना उसकी प्रेमिका है। तो चारुदत्त और वसंत सेना की जो लव स्टोरी है इस चैप्टर का मूल विषय है। दूसरी यहाँ लव स्टोरी आती है मदनिका और शर्विलक की। मदनिका जो वसंत सेना की दासी है और शर्विलक जिसे वह प्यार करती है। और जो पात्र आते हैं उसमें राजा पालक जो शकार यहाँ इस चैप्टर का मुख्य पात्र है, इसके जीजाजी है। और दूसरा आर्यक क्रांतिकारी है जो राजा पालक को नाटक के अंत में परास्त करता है और खुद राजा बनता है। अन्य पात्र में संवाहक जो चारुदत्त का सेवक है, कर्पूरक जो वसंत सेना का सेवक है, आर्यक, शर्विलक ये दोनों मित्र हैं। तो विदूषक मैत्रेयी यहाँ आता है और शकार जो कि राजा का साला है। तो इतने कुल मिलाकर दोस्तों इस चैप्टर के मूल पात्र हैं। बात करते हैं अब इस चैप्टर की। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि नेपथ्ये अरे रे राष्ट्रीय शालक एहि एहि स्वस्य अविनयस्य फलम अनुभव। नेपथ्य यानी कि बिहाइंड द कर्टन, कि दोस्तों रंगमंच जो होता है जहाँ पे ये नाटक की प्रस्तुति होती है, उस रंगमंच में एक जैसे पर्दा गिराया गया है और पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, तो उसे संस्कृत में कहते हैं नेपथ्य। कि बिहाइंड द कर्टन राष्ट्रीय शालक OU किंग्स ब्रदर इन लॉ, जो राजा है उसका ब्रदर इन लॉ है जो शकार, जो आप टेक्स्ट बुक में अभी इसका चित्र देख सकते हैं। ते एहि एहि कम कम स्वस्य अविनयस्य फलम अनुभव एक्सपीरियंस द फ्रूट ऑफ योर रॉगरी, कि तूने जो अपराध किया है इसका तू फल भोग। कि एक्सपीरियंस द फ्रूट ऑफ योर रॉगरी, तुमने जो ये पाप कर्म किया है इसका फल तुम अब भुगतो। ततः प्रविशति पुरुषे अधितिष्ठतः पश्चात बाहुबद्धः शकारः। Then enter Shakar is courted by guards with hands tied on the back। उसके बाद जो गार्ड्स है उनसे escorted किया गया, उनसे बंधाया गया। जो शकार है वह जिसके हाथ पीछे से बद्ध है, पश्चात बाहुबद्ध, पीछे से बंधे हुए हाथों वाला शकार प्रवेश करता है। कि then enter शकार escorted by guards with hand tied on the back। शकार दिशो अवलोक्य looking the quarters, शकार चारों दिशाओं में देखता है, इधर उधर देखता है कि अब तो वह बंदीवान बनाया गया है, तो अब कहाँ जाए, किसके शरण में जाए ताकि अपने प्राण को बचा सके। इसलिए दिशो अवलोक्य चारों ओर देखता है। लुकिंग टू द क्वार्टर्स समन्ततः उपस्थित एषः राष्ट्रीय बंधः। हियर ऑन ऑल साइड इन द हेमिंग इन ऑफ किंग्स ब्रदर इन लॉ। तो कहता है कि चारों ओर से ये जो राजा का साला है, किंग्स ब्रदर इन लॉ है, वह अब घिर चुका है, उसको चारों ओर से लोगों ने बंदीवान बना लिया है। तत् किम इदानीम अशरणम शरणम व्रजामि, तो वो मन ही मन में सोचता है कि तत् किम इदानीम अशरणम शरणम व्रजामि, कि सो whom now shall I helpless that I am approach for protection। तो क्या अभी मैं जो अशरण की स्थिति में आ गया हूँ तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। आगे कहते हैं विचिन्त्य यानी कि थिंकिंग भवतु
तमेव शरणवत्सलम गच्छामि। ऑल राइट, भवतु यानी कि ऑल राइट, आई शैल गो राइट टू हिम हु इज एक्सटेंशनेट, who is affectionate word towards those who approach him for protection। कहते हैं कि भवतु त्वमेव अशरण शरणं गच्छामि, शरणवत्सलं गच्छामि। और कहते हैं इति उपसृत्य अप्रोचिंग आर्य चारुदत्त परित्रायस्व परित्रायस्व नोबल चारुदत्त सेव मी फॉल्स ही इज फॉल्स एट हिज फीट। इतना कहकर उसके पैरों में गिर जाता है कि आर्य चारुदत्त मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इतना बोलकर उसके पैरों में गिर जाता है दोस्तों। तो कहते हैं कि कहाँ जाओ, जब चारों ओर से बंदीवान बनाया गया है तो सोचता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो निश्चित तौर पर मारा जाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी वक्त उसे ऐसी सोच आती है कि भले मैं उस चारुदत्त के पास जाता हूँ कि शायद वह मुझे क्षमा कर दे। इसलिए चारुदत्त के पास जाता है, उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है कि चारुदत्त तुम ही मेरे शरणवत्सल हो, तुम ही मेरे आश्रयदाता हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नेपथ्य आर्य चारुदत्त कि बिहाइंड द कर्टन नोबल चारुदत्त मुझ लीव हिम, लीव कि तुम इसे छोड़ दो, छोड़ दो। व्यापादयाम एनम, लेट्स किल हिम, हम लोग इसे मार देंगे। तो ये है दोस्तों सबसे पहला दृश्य, जो अब शकार को बंदीवान बनाकर लाया जाता है और शकार चारुदत्त के पास अपने प्राणों की भीख मांगता सा नजर आता है। तो आइए देखते हैं इसके ट्रांसलेशन को। इसका ट्रांसलेशन आपके सामने है। बिहाइंड द कर्टन, ओ यू king's brother-in-law, come, experience the fruit of your roguery. Then enter Shakar, escorted by guards with hands tied on the back, looking to the quarters here on all sides in the hemming in of the king's brother-in-law. So whom now shall I helpless that I am approach for protection. Affectionate, all right, I shall go right to him who is affectionate towards those who approach him. Protection, approaching. Noble Charudat, save me, falls at his feet. Behind the curtain, Noble Charudat leaves him, leave, let's kill him। कि अरे चारुदत्त तुम इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, हम इसे मार देंगे। आगे शकार अपनी बात पेश करता है चारुदत्तम प्रति। शकार तो चारुदत्त, भो अशरण शरण परित्रायस्व, ओ शेल्टर यू शेल्टरलेस सेव मी। कि तुम तो जिसकी कोई शरण नहीं है उसके शरण दाता हो। जो शकार है दोस्तों यहाँ उसे शेल्टर यानी कि शरण दाता, शरण जिसकी कोई शरण नहीं है उसके शरण दाता के रूप में देखता है। कहते हैं कि जिसका इस संसार में कोई नहीं है उसको भी तुम हेल्प करने वाले हो। तो कहते हैं कि यू शेल्टर टू द शेल्टरलेस सेव मी, परित्रायस्व, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। चारुदत्त सानुकंपम, चारुदत्त कंपेशनेटली आल्स, चारुदत्त कहता है आहा,
एक उद्गार है आल्स, कहता है अभयम अभयम शरणागतस्य, फ्रीडम फॉर फियर, फ्रीडम फॉर फियर, कि जो हमारे शरण में आया हुआ है इसका अभय था वो, इसका अभय था वो। टू यू हु हैव अप्रोच फॉर प्रोटेक्शन आई प्रॉमिस, कि आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, तुम मेरे शरण में आए हो तो तुम अभय हो, अभय हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम भय से मुक्त होकर यहाँ रहो। सर्विलक सावेगम वेमेंटली, सर्विलक अचानक एक आवेग के साथ उसकी ओर आ जाता है। सावेगम यानी कि वेमेंटली, आहा अपनीताम अयम चारुदत्त पश्चात, आह लेट हिम बी रिमूव फ्रॉम नियर चारुदत्ता, कि इसको चारुदत्त के पास से दूर ले जाओ। अपने सैनिकों से कहता है कि तुम इसे चारुदत्त से कहीं दूर ले जाओ। चारुदत्तम प्रति, टू चारुदत्त ननु उच्यताम किमस्य पापस्य अनुष्ठेताम इति, कि हे आर्य चारुदत्त, आप सच में कहिए कि हमें इस पापी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि ऐसे प्लीज़ टेल मी व्हाट शुड बी डन विथ दिस सिनर, ये जो सिनर है, ये पापी है, तो हमें इसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए। और इसी बात के साथ वह अपना एक प्रस्ताव रखता है जो यहाँ श्लोक के माध्यम से दिया गया है। आकर्षन्तु सुबद्ध वैनम स्वाभिः संखाद्यताम अथः शूले वा तिष्ठताम एष पाट्यताम क्रकचेन वा, कि क्या इसे एक मजबूत रस्से से बांधकर खींचा जाए या इसे फाड़कर जो कुत्ते हैं उसे खिला दिया जाए, क्या इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए या इसे करवत जो है उस पर बहा दिया जाए, आप कहिए कि हम इसके साथ क्या करें, इसे कौन सी पनिशमेंट दे। तो यहाँ उसने ये श्लोक में दोस्तों 4 बात बताई कि आकर्षन्तु सुबद्ध वैनम, जो सुबद्ध यानी कि मजबूत तरीके से बनाया गया एक रस्सा जो है उससे इसे बांध दिया जाए और बहुत सारे लोगों को कहकर इसे खींचा जाए, या तो इसे फाड़ कर जो जंगली कुत्ते हैं उसे खिला दे, या इसे फांसी की सज़ा दे दे, या इसे जो करवत एक औजार है वहाँ पर इसे चढ़ा दे। तो कहते हैं कि should drag him away after being tightly bound, and should him be devoured by the dogs, or should he stay on the stake, or should he be saved down with a saw। तो कहते हैं कि आप कहिए कि हम इसका क्या करें। तो चारुदत्त अब आगे क्या कहता है यह हम बाद में देखेंगे, मगर अभी इसका ट्रांसलेशन देखिए। सकार कहता है टू चारुदत्त, ओ यू शेल्टर टू द शेल्टरलेस सेव मी। चारुदत्त compassionately asks freedom from fear, freedom for fear, to you who have approached for protection, I promise। Sharvilak vehemently, oh, let him be removed from near Charudatta। To Charudatta, I say, please tell me what should be done with this sinner। Should they drag him away after being tightly bound, and should he be devoured by the dogs, or should he stay on the stake, or should he be saved down with a saw। तो दोस्तों यहाँ इसका ट्रांसलेशन हो गया। बात करते हैं आगे। आगे दोस्तों ये जो चित्र है आप देख सकते हैं, जिसमें ये अकेला जो खड़ा है यह चारुदत्त है, उसके साथ सामने देखिए जो बीच में बंदीवान बनाया गया है यह शकार है, और साथ में सर्विलक है और अन्य एक सैनिक भी है।
तो यह चित्र है। दूसरी ओर देखिए तो कुछ सिपाही वहाँ खड़े हैं। आगे कहते हैं कि चारुदत्त कहता है कि किम यद ब्रवीमि तत् क्रियते, किम अहम यद ब्रवीमि तत् क्रियते, कि वुड व्हाट आई से बी डन, कि क्या मैं जो कहता हूँ वही तुम लोग करते हो, कि क्या मैं जो बोलता हूँ वो होता है, कि वुड व्हाट आई से बी डन सर्विलाक को अत्र संदेह, इसमें क्या शंका है। सर्विलाक कहता है कि आप जो कहते हैं वही होता है, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। व्हाट इज द डाउट हियर, कि इसमें कौन सी शंका है। शकार कहता है भट्टारक चारुदत्त शरणागत अस्मि, कि मास्टर चारुदत्त आई हैव अप्रोचेड यू फॉर प्रोटेक्शन, कि मैं आपके पास आपकी शरण में प्रोटेक्शन लेने के लिए आया हूँ। तत्परित्रायस्व सो सेव मी, यतः सदृशम तत्कुरु, कि जो करने योग्य है वह करो। डू यू व्हाट बिकम्स यू, तुम्हें जो अच्छा लगे वह तुम करो। पुनः न ईदृशम करिष्यामि, आई शेल नॉट डू लाइक दिस अगेन, कि मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगा। नेपथ्य, नेपथ्य यानी कि बिहाइंड द कर्टन, पोरहा व्यापादयत सिटीजन, सिटीजन यानी कि जो नगर जन है वह बोलते हैं किम निमित्तम पातकी जीव्यते, कि किल हिम, व्हाट फॉर इज द क्रिमिनल्स टू लाइव, कि ये जो क्रिमिनल है इसे तुम लोगों ने क्यों जीवन दान दे के बचा रखा है, इसे तो मार डालना ही चाहिए। किल हिम व्हाट फॉर द क्रिमिनल टू लाइव। तो आगे शर्विलक कहता है अरे रे अपनयत ओ यू टेक हिम अवे, आर्य चारुदत्त आज्ञापयिताम किमस्य पापस्य अनुष्ठीयताम, कि नोबल चारुदत्त प्लीज ऑर्डर व्हाट शुड बी डन विथ दिस सिनर, कि श्रीमान चारुदत्त आप हमें आज्ञा दीजिए कि ये पापी के साथ हम क्या करें, इस पापी के साथ हम कैसा बिहेव करें, कैसा व्यवहार करें, इसे हम कौन सी पनिशमेंट दे, आप हमें ऑर्डर दीजिए। तो ये है दोस्तों इसका संवाद। बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है। चारुदत्त वुड व्हाट आई से बी डन, शर्विलक व्हाट इज द डाउट हियर, शकार मास्टर चारुदत्त आई हैव अप्रोचेड यू टू प्रोटेक्शन, सो सेव मी, डू विथ बिकम्स यू, I shall not do like this again. Behind the curtain, citizen, जो नगरजन है वह बोलते हैं kill him, what for is the criminals to live. शकार oh you take him away, noble चारुदत्त please order what should be done with this sinner, कि आप हमें आज्ञा दीजिए कि इस पापी के साथ हम कैसा व्यवहार करें, कैसा बर्तन करें। तो यहाँ दोस्तों ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पेज ख़त्म होता है और यहाँ तक आज का लेक्चर है यह हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे और चैप्टर को साथ में पूरा भी करेंगे। मगर अभी लेक्चर पूरा करने से पहले देखें कि ये जो स्टोरी है ये मृच्छकटिकम में से ली गई है। तो मृच्छकटिक के कुछ फेमस डायलॉग्स है, उसकी कुछ प्रसिद्ध सूक्ति है, यह मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मृच्छकटिकम के प्रसिद्ध डायलॉग पातुवो नीलकंठस्य कंठ श्यामांबु दोपदम गौरी भुज लता यत्र विद्युल्लेख राजते। तो मृच्छकटिक का जो मंगलाचरण है इसमें दोस्तों ये बात कही गई है कि सजल जलद की तरह विषपाई शिव का नीलाकंठ, जिसमें गौरी यानी कि पार्वती की गौरी बाहें बिजली की तरह शोभती है,
आप सबों की रक्षा करें। तो यह उसका मंगलाचरण है कि आप सबकी भगवान शिव की बाहों में जिस तरह से माँ पार्वती शोभित है, उसी तरह आप सबकी रक्षा हो। दूसरा इसका श्लोक जो बहुत ही प्रसिद्ध है कि सुखम ही दुखानुभूय शोभते घन अंधकारेषु इव दीपदर्शनम सुखातु यो नरः दरिद्रताम याति ध्रुतः शरीरेण मृतः स जीवति। कि घोर अंधेरे में दिए के उजाले का जो आनंद है वही मजा दुख झेलने के बाद सुख पाने का है। मगर मित्र, अमीरी की कब्र पर जन्मी गरीबी की घास तो बड़ी जहरीली होती है। ऐसा आदमी तो जिंदा रहकर भी मरा ही होता है। जो इंसान अमीरी में से गरीबी में चला जाता है तो कहते हैं कि वो तो जीवित होते हुए भी मरे हुए इंसान के समान है। तो यह है दोस्तों इसकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ। और साथ में यहाँ तक दोस्तों ये जो चैप्टर है इसमें और एक पंक्ति आप देख सकते, दरिद्रयाम या मरणम मम रोचते न दारिद्र्यम अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम मनंतकम दुखम। तो यहाँ दोस्तों देखिए जो गरीबी है उसके बारे में बताया गया है कि मृत्यु और गरीबी दोनों में से गरीबी की अपेक्षा मृत्यु ही मुझे अधिक अच्छी लगती है। इसका जो नायक चारुदत्त है यह बोलता है दोस्तों, इसलिए यहाँ मैंने आपको दिया है ये श्लोक कि ये चारुदत्त कहता है कि मुझे गरीबी में रहने से तो अच्छा मौत को गले लगाना लगता है, क्योंकि मृत्यु तो मनुष्य को एक ही बार मरने का कष्ट देती है, किंतु यह दरिद्रता तो आजीवन दुख भोगने को विवश कर देती है। तो यह है दोस्तों चारुदत्त की प्रसिद्ध स्टोरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और साथ में ही चैप्टर को पूरा करेंगे। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या तो कभी भी मुझे मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अस्तु।